गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग रजिस्टर टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, रजिस्टर में हम लोगों ने देखा था कि दो टाइप्स के रजिस्टर होते हैं। एक होते हैं फिक्स वैल्यू के और दूसरे होते हैं वेरिएबल वाले। ठीक है, फिक्स वैल्यू में से कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, अभी वेरिएबल रजिस्टर जो है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस व्हाट, द रजिस्टर इन व्हिच वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे रेजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम तक उसकी वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की वो चेंज कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने वेरिएबल रजिस्टर की तीन टाइप देखे थे। एक देखा था प्रीसेट, उसके बाद पोटेंशियोमीटर, और क्या देखा था, रियोस्टेट देखा था। उसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसको इन शॉर्ट पॉट भी बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर इज आल्सो नोन एज अ पॉट। ठीक है, अब इसके लिए जो है, यहाँ देखो डायग्राम दिख रही है, दो डायग्राम दिख रही है यहाँ पे। एक है एक्सटर्नल व्यू और दूसरा है इंटरनल व्यू। राइट, तो एक्सटर्नल व्यू मतलब क्या है कि वो बाहर से हमको कैसा दिखता है, और अगर हम उसको खोल के देखेंगे तो खोल के देखने के बाद ये इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर हमको दिखता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल व्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉट होता है या पोटेंशियोमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको तीन टर्मिनल्स होते हैं। या दिख रहा है सभी को, हमने नाम क्या दिया हुआ है उसको, सोल्डरिंग लग्स बोला हुआ है। ठीक है, ये सोल्डरिंग लग्स क्या होता है, तो सोल्डरिंग लग्स जो है ऐसे पोटेंशियोमीटर के तीन टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, जिसको नाम दिया है देखो 1, 2 और 3। ठीक है, जब हम लोग इसको सर्किट में लगाते हैं, राइट, तो सर्किट में लगाने के बाद हम लोग कोई दो ही यूज करते हैं, ये दो या फिर ये दो। राइट, अब पोटेंशियोमीटर जो है इसके बारे में सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, मींस वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है कि अगर हमको पोटेंशियोमीटर लेना है मार्केट से, अलग अलग वैल्यूज के हमको मिलते हैं, बराबर है, तो अलग अलग वैल्यूज के मिलेंगे तो मार्केट में कितने वैल्यूज के ये अवेलेबल है। तो पोटेंशियोमीटर जो होते हैं ये 1 किलो ओहम से लेके, या पोटेंशियोमीटर भी नहीं, हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर्स बोल सकते हैं, 1 किलो ओहम से 5 मेगा ओहम तक ये अवेलेबल होते हैं। ये जो वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं ये 1 किलो ओहम से लेके 5 मेगा ओहम तक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टर्स तीन बताए थे, प्रीसेट, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब ये जो है ये पोटेंशियोमीटर, राइट, अब पोटेंशियोमीटर में ये दिख रहा है 1, 2 और 3, जो तीन पिंस रहते हैं, इसको वायर से सोल्डर किया जाता है। ये जो है जब हम लोग उसको मार्केट से परचेस करेंगे तो ऐसे हमको होल ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो यहाँ पे तीनों में तीन वायर डाल के उसको सोल्डर किया जाता है, इसीलिए इनको सोल्डरिंग लग्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका सिंबल अगर हमको देखना है तो इसका सिंबल जो है, या कोई भी वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल जो है ये ऐसा होता है, इसको आर बोलते हैं, ये है सिंबल। ठीक है, अब ये सिंबल में देखो, नॉर्मल रजिस्टर जो होता है ये ऐसे सिंबल का होता है जिसको हम लोग फिक्स वैल्यू के रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई रजिस्टर वेरिएबल है और हमको सर्किट में उसको दिखाना है तो उसको इस टाइप से दिखाते हैं। इट इज द सिंबल ऑफ पोटेंशियोमीटर और सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू में हमको क्या दिख रहा है, ये जो पूरा जो है ये मटेरियल फील हुआ हुआ पार्ट दिख रहा है बाहर से, क्या नाम लिखा हुआ है इसको, कार्बन कंपोजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसमें जो है कार्बन कंपोजिशन एलिमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमने फिक्स टाइप के रजिस्टर में पढ़ा था कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, वैसे उसमें क्या था कि ग्राफाइट या फिर कार्बन जो है ग्रैनुलर फॉर्म में फील करके था, ऐसे यहाँ पे कार्बन कंपोजिशन मतलब कार्बन या फिर ग्रैनुलर फॉर्म में ग्राफाइट जो है अंदर फील होके रहता है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल व्यू में जिसको हमने शाफ्ट बोला है, देखो यहाँ पे इधर दिखाया है। अब ये शाफ्ट का काम क्या होता है, तो जैसे अगर ये एक्सटर्नल व्यू है पोटेंशियोमीटर का, और उस पे अगर 10 किलो ओम लिखा है, मतलब क्या हो गया कि हम लोग 1 ओम से लेके 10 किलो ओम तक उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बराबर है। फिर वो वैल्यू चेंज कैसे होती है, तो वैल्यू को चेंज करने के लिए ये शाफ्ट जो है ये यहाँ पे लगाया गया है। ये शाफ्ट जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वो घूमने से हमको वैल्यू जो है उस वैल्यूज में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब कैसे हमको पता चलेगा कि चेंज हो रहा है करके वैल्यूज में, तो ये जो
दिख रहा है सोल्डरिंग लग्स, इसका कनेक्शन जो होता है वो मल्टीमीटर को रहेगा। ठीक है, मल्टीमीटर को रहने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट को घुमाएंगे। शाफ्ट जो है बहुत ज्यादा नहीं घूमेगा, बस इतना, जैसे ये अगर शाफ्ट है तो ये इतना और इतना ही घूमेगा, बहुत कम जो है वो शाफ्ट घूमता है। बट इट इज वेरी सेंसिटिव, ये बहुत सेंसिटिव होता है। तुम अगर उसको हाथ लगा के थोड़ा सा भी हाथ लगा के थोड़ा सा भी घुमाओगे तो भी तुमको उसकी वैल्यू जो है वो चेंज दिखेंगी। इसीलिए एक बार जब हम वैल्यूज को सेट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये घुमाया और 5 किलो ओम की वैल्यू सेट किए, मल्टीमीटर में 5 किलो ओम दिखाया, उसके बाद इस शाफ्ट को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, इसको हाथ लगाओगे तो फिर से वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो पोटेंशियोमीटर लगाने के पहले मल्टीमीटर से विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट उसकी वैल्यू जो है वो सेट करनी पड़ती है। और फिर सेट करने के बाद ये जो हमने यहाँ पे वायर्स डाले हुए हैं सोल्डर करके, वो वायर्स लाके हम लोग सर्किट में माउंट करते हैं, सर्किट में उसको सोल्डर करते हैं। ठीक है, तो ये शाफ्ट का काम है वैल्यूज को चेंज करना। ठीक है, और ये जो यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, ये इसको सोल्डरिंग लग्स बोलते हैं, बाहर से ये ऐसा दिखेगा। अब ये पोटेंशियोमीटर जो होता है, जिसको हम लोग पॉट बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ये कंपेयर टू अदर वेरिएबल रजिस्टर्स, मतलब अदर वेरिएबल रजिस्टर मतलब कंपेयर टू प्रीसेट और कंपेयर टू रियोस्टेट, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। क्योंकि रियोस्टेट तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा, काफी इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है वो, और प्रीसेट जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसको घुमाने के लिए, उसकी वैल्यू चेंज करने के लिए ऐसा कोई शाफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वो वैल्यू चेंज करना जो है थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट काम होता है। जितना इजीली हम लोग पोटेंशियोमीटर में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, उतना इजीली जो है प्रीसेट या रियोस्टेट में नहीं होता है। तो पोटेंशियोमीटर जो होता है ये बहुत सर्किट्स में मतलब मैक्सिमम टाइम्स यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पोटेंशियोमीटर होता है, इसमें तुम लोगों को यहाँ पे स्प्रिंग वाइपर कॉन्टेक्ट दिखाऊंगा। स्प्रिंग वाइपर कॉन्टेक्ट, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोला है, स्प्रिंग वाइपर कॉन्टेक्ट। अब स्प्रिंग वाइपर कॉन्टेक्ट का काम क्या है, तो ये जो हम लोग शाफ्ट सोल्डरिंग लग्स लगा रहे हैं, ये इसका कनेक्शन हमको कार्बन कंपोजिशन एलिमेंट के साथ होना जरूरी है, बराबर ना। तो इन दोनों को जिसके थ्रू ये सोल्डरिंग लग्स और ये कार्बन कंपोजिशन एलिमेंट अटैच रहते हैं, उस मीडियम को, उस पार्ट को बोलते हैं स्प्रिंग वाइपर कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियोमीटर, राइट। अब पोटेंशियोमीटर के बाद दूसरा जो आता है वेरिएबल रजिस्टर, वो है प्रीसेट। ठीक है, दूसरा जो है वो आता है प्रीसेट। दूसरा जो है वो है प्रीसेट। ठीक है,